Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the second part of chapter 18. The name of this chapter Alexander and Puru. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 18 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर एंड पुरु के बारे में। अलेक्जेंडर एक ऐसा महान शासक था जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और लास्ट में आके वो इंडिया की तरफ यानी भारत की तरफ चलता है ताकि वो भारत पर भी अपना कब्जा कर सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Alexander was not be deterred by all this. He marched towards India with a large army. He conquered all the territories on his way to India. He finally arrived at the banks of the river Sindhu. At a little distance from there stood the city of Takshila, which was famous as a great seat of learning. Takshila was the gateway of India. Alexander pitched his camp there and sent a message to the states lying beyond the river Sindhu to surrender to him. Means Alexander was not be deterred by all this. डेटर्ड का मतलब होता है विचलित होना, परेशान होना। यानी अलेक्जेंडर जो है राजा को देखकर बिल्कुल भी विचलित, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ था जब वो भारत की तरफ चला। ही मार्च्ड टुवर्ड्स इंडिया, उसने भारत की तरफ चलना शुरू कर दिया विद अ लार्ज आर्मी, यानी बड़ी सेना के साथ। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, वो अपनी सेना लेकर भारत की तरफ चलने लगा। ही कॉन्कर्ड का मतलब होता है जीतना। He conquered all the territories. Territories means क्षेत्र या स्थान। On his way to India, यानी भारत के रास्ते में जो टेरिटोरीज, जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को वो क्या कर रहा था? जीतता हुआ जा रहा था। He finally arrived at the banks of the river Sindhu. वह लास्ट में सिंधु नदी के किनारे पर पहुंचा। At a little distance from the stood the city of Takshila. यानी उस नदी से कुछ दूरी पर, लिटिल डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर एक शहर था तक्षशिला नाम का, विच वॉज फेमस एज अ ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग, यानी जो फेमस था, किस लिए फेमस था? ज्ञान के सिंहासन के रूप में। यानी वह एक महान ज्ञान की कुर्सी, एक सिंहासन के रूप में क्या था? बहुत फेमस था। एक ज्ञान का शहर उसे कहा जाता था। तक्षशिला वॉज द गेटवे ऑफ इंडिया, तक्षशिला जो है भारत का प्रवेश द्वार भी है। अलेक्जेंडर पिच्ड हिज कैंप, अलेक्जेंडर ने अपना कैंप वहां पर लगाया, वो वहां पर रुका। एंड सेंड अ मैसेज, और एक मैसेज, एक संदेश भेजा टू द स्टेट लाइंग बियॉन्ड द रिवर सिंधु टू सरेंडर टू हिम। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, यानी अपने आप को दूसरे के सामने झुका देना। उसने मैसेज भेजा, जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी का जो क्षेत्र था, वहां के राजा को उसने मैसेज भेजा टू सरेंडर हिम, यानी उसके सामने वो झुक जाए। नाउ लेट्स सी द सेकंड पैसेज। किंग अम्बी द किंग ऑफ तक्षशिला सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू अलेक्जेंडर। किंग पुरु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड द झेलम एंड चेनाब रिवर्स। Alexander's messenger arrived in the court of King Puru. His message was clear. If King Puru accepted defeat and surrendered himself, he would be treated with all due honor. If he refused to do so, he would have to face war. Means King Ambi, the king of Takshila, यानी तक्षशिला का राजा अम्बी था। अम्बी सरेंडर्ड, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। हिमसेल्फ टू अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के सामने उसने आपको झुका दिया, अपने आप को उसने अलेक्जेंडर के हवाले कर दिया। किंग पुरु रूल ओवर द रीजन अराउंड द झेलम एंड चिनाब, यानी झेलम और जो चिनाब नदी है उसके जो आसपास का क्षेत्र था, उस क्षेत्र का राजा था किंग पुरु, जो उस पर अपना अधिकार करता था। अलेक्जेंडर्स मैसेंजर, जो अलेक्जेंडर का संदेश वाहक था, मैसेंजर था, अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ किंग पुरु, वह किंग पुरु के दरबार में पहुंचा। हिज मैसेज वाज क्लियर, उसका संदेश एकदम साफ साफ था।
इफ किंग पुरु एक्सेप्टेड डिफीट, यानी यदि किंग पुरु अपनी हार मान लेते हैं, एंड सरेंडर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को हवाले कर देते हैं हमारे, ही विल बी ट्रीटेड विद ऑल ड्यू ऑनर, तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाएगा। इफ ही रिफ्यूज टू डू सो, यदि वो ऐसा करने से मना करते हैं, ही वुड हैव टू फेस वॉर, तो उन्हें युद्ध का सामना करना पड़ेगा, लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। मैसेंजर सेड किंग पुरु, वी आर रेडी फॉर वॉर, यानी किंग पुरु, राजा पुरु ने कहा उस मैसेंजर से, वी आर रेडी फॉर वॉर, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। किंग ऑफ केकयाज सेड द मैसेंजर, रिमेंबर द एम्परर्स आर नेवर डिफीटेड, इन द एंड दे ऑलवेज विन, यू आर टेकिंग अप अ ग्रेट चैलेंज। मीन्स किंग ऑफ कैक्याज, यानी जो कैक्याज क्षेत्र था उसका जो राजा था किंग पुरु, उसने कहा, किससे कहा? मैसेंजर से, उस संदेश वाहक से जिसे अलेक्जेंडर ने भेजा था। रिमेंबर माने याद रखो, द एम्परर्स आर नेवर डिफीटेड, जो एम्परर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, वो कभी नहीं हारते। डिफीटेड का मतलब हारना। इन द एंड दे ऑलवेज विन, यानी अंत में वो हमेशा जीतते हैं। विन मीन्स जीतना। यू आर टेकिंग अप अ ग्रेट चैलेंज, तुम जो है एक महान चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। वी डोंट केयर फॉर विक्ट्री और डिफीट, वी प्रेफर टू डाई रेदर देन सरेंडर आवरसेल्फ। मीन्स वी डोंट केयर विक्ट्री एंड डिफीट, हमें जो है हार जीत का की कोई परवाह नहीं है। वी आर प्रेफर टू डाई, हम मरना पसंद करेंगे, देन सरेंडर आवरसेल्फ, यानी हम अपने आप को आत्मसमर्पण करने की बजाय हम मरना पसंद करेंगे, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। ऐसा किंग पुरु ने कहा उस मैसेंजर से। द किंग, दिस वॉज किंग्स पुरु रिप्लाई, द किंग हैड ग्रेट फेथ इन हिज पीपल, द पीपल ऑफ केकया रीजन। मीन्स दिस वॉज किंग्स पुरु रिप्लाई, ये राजा पुरु का क्या था? उत्तर था, जिन्होंने कहा कि हम जो है झुकने की बजाय मरना पसंद करेंगे। द किंग हैड ग्रेट फेथ, राजा को ग्रेट फेथ था, बहुत विश्वास था, इन हिज पीपल, यानी अपनी प्रजा पर, अपने लोगों पर। द पीपल ऑफ केकया रीजन, यानी जो केकया नामक क्षेत्र में रहते थे लोग, उन्हें, उन पर राजा को बड़ा ही विश्वास था। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका अगला पार्ट आपको अगले टर्न पर सेंड किया जाएगा। आपको अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, इस चैप्टर के जो वर्ड्स मीनिंग है वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।